अकस्मात ही हमारा स्वास्थ्य जो है खराब हो गया। ऐसे जो अकस्मात स्वास्थ्य खराब होना, ये भी कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कृपा बिना कुछ नहीं है। तो आज 4 तारीख है और प्रभुपाद जी ने ये शब्द मुंबई में कहे थे 4 अक्टूबर 1972। श्री कृष्ण गरीब नहीं है, श्री कृष्ण भूखे नहीं हैं, और ना ही वे यहाँ तुम्हारी पूरी और रसगुल्ला खाने के लिए आए हैं। नहीं, परंतु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि तुम भक्ति से जो भी उन्हें देना चाहते हो, वे उसे स्वीकार करने के लिए आए हैं। देखो, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति करना है, और कृष्ण केवल भक्ति के द्वारा, जैसा कि भागवत में कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्ष दे। सारे जीवों का, पुरुषों का, स्त्रियों का ये कर्तव्य है कि वो भगवान की भक्ति करें। अधोक्ष ये का अर्थ है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति करें। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भक्ति किसी भौतिक स्वार्थ के लिए नहीं कि मुझे धन मिले, सुंदर स्त्री मिले, सुंदर पति मिले, या बहुत बड़ी मेरा को पद मिले। नहीं, सभी कुछ नश्वर है। भगवान की भक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अहेतु की अप्रतिहता। तो प्रभुपाद कृपा से ये जो दिव्य मंदिर निर्माण हुआ, जिसका कल उद्घाटन हुआ, यहाँ से केवल भक्ति का प्रचार होगा। कैसी भक्ति? निष्काम। अभी देखो कि हमारे भारत में मंदिर हैं, कोई जाता ही नहीं उनमें। क्यों? पुजारी बैठा हुआ है कि कोई आएगा चढ़ाएगा, मैं लेके परिवार का पालन करूंगा। उसका भगवान के चरणों में भरोसा नहीं है। भगवान के चरणों में हमारा भरोसा होना चाहिए। पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में आश्रित होना चाहिए। जैसे देव ऋषि नारद जी महाराज की कृपा से प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से आश्रित थे भगवान पर। देखो, जब महान संतों की, प्रहलाद महाराज भी बड़े महान भक्त हैं, पर उनके गुरु नारद जी महाराज बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं। उनकी कृपा से प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त बने। बाल्यकाल में ही उन्होंने बड़ी सुदृढ़ भक्ति स्वीकार कर ली। बाप उनका राक्षस था, हिरण्यकशिपु। राक्षस जो है वो भगवान के विरोधी होते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे, आदेश दे दिया इसको मार दो। कहा है, महाप्रभु ने कहा है, राखे कृष्णा मारे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है? याद रखो, हम सबको कृष्ण की रक्षा की याचना करनी चाहिए। अभी देखो कि सबसे बड़ा सुरक्षा मिलती है प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को बड़ी सुरक्षा है, लेकिन भगवान के द्वारा कोई सुरक्षा नहीं थी। उसने बड़ा प्रयास किया अपने सनातन धर्म को खत्म करने का,
बड़े उल्टे सीधे काम किए। हम हिंदू लोग इतने मूर्ख हैं, नहीं समझते थे। अति हो गई तो वो अपने आप को सुरक्षित समझती थी, लेकिन उसी के सिक्योरिटी वाले ने ही उसे मार दिया। जो रक्षक है उसने ही 35 गोलियां मार दी और उसको भी मार दिया, उसके भी प्राण चले गए। लेकिन इसने खत्म कर दिया, इंदिरा गांधी को। तो हमें भगवान की सुरक्षा लेनी है, बाकी उसके अलावा हम सुरक्षित नहीं हैं। अभी जैसे दुर्योधन का बड़ा सहयोग कर रहे थे, बहुत राजे महाराजे दुर्योधन के साथ थे। दुर्योधन का अंधा बाप, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, भौतिक दृष्टि से उसकी आंखें नहीं थी। वो चाहता था कि उसका पुत्र राजा बने, जबकि वो बिल्कुल अयोग्य था, योनि लंपट था, पर स्त्रियों का संग करने वाला दुष्ट था वो। उधर पांडव कुल में युधिष्ठिर महाराज साधु, भीमसेन भक्त, अर्जुन तो भगवान के सखा, नकुल सहदेव सब भक्त। तो भगवान ने दुष्ट दुर्योधन को पांडवों का साथ देके खत्म कराया उसका। वो तो सोचता था मैं विजयी होऊंगा, राज्य करूंगा, लेकिन भगवान का प्रकोप इतना हुआ कि सर्वनाश उसका हो गया और यो माध्यम बने पांडव भगवत कृपा से। तो हमारी सुरक्षा केवल भगवान के चरणों में है और कहीं नहीं। कई बार शरीर को कष्ट लगते हैं तो ये भी भगवान की कृपा होती है। क्यों? कहीं दोष आ जाता है, हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, दोष आ जाता है तो जब भगवान कृपा करते हैं तुरंत उसका सुधार कर देंगे। जैसे एक बार भगवान के 3 पार्षदों में दोष आ गया, एक सुदर्शन चक्र, एक सत्यभामा और तीसरे कौन थे, एक और हैं गरुड़ जी। तीनों में सुदर्शन चक्र सोचने लगे मैं भगवान की द्वारका की रक्षा नहीं करूंगा तो भगवान तो सुरक्षित नहीं है। और सत्यभामा सोचती है कि भगवान मेरे पास बैठे रहते, मैं बहुत सुंदर हूँ, अहंकार आ गया। गरुड़ जी सोचने लगे मैं अपनी पीठ पर बैठा के भगवान को अगर नहीं ले जाऊं कहीं जो जा नहीं सकते। पर ये याद रखो भगवान से कुछ नहीं छिपा हुआ। मेरे मन में जो है, आपके मन में जो है, सब जानते हैं भगवान। जिस पर कृपा करते हैं उसका सुधार कर देते हैं। कष्ट भी देंगे, जो भक्ति करना चाहता है उसे कष्टों को भी भगवान की कृपा समझना चाहिए और वो कृपा ही होती है, खाली समझ में फेर है। अब जैसे प्रहलाद जी का उदाहरण दिया, इतने कष्ट लग रहे हैं, उसने भगवान की कृपा है, वो जिंदा जलने के लिए भी तैयार हो गए। तो पांडव जो हैं भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं। और दुर्योधन जो है सारी सेना भी भगवान की ले गया और अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा। सारी शक्ति दुर्योधन के पास, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान पांडवों के पास, अर्जुन के पास। युद्ध हुआ, दुर्योधन सोचता था मैं विजयी होऊंगा। भीष्म पितामह बड़े शक्तिशाली थे, वो भी दुर्योधन का साथ। हुआ क्या? विजय पांडवों की हुई जिनके साथ भगवान थे। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान कहते हैं चलो बारबरिक
बारबरिक जिनका सर भगवान ने काट दिया था, वो चाहते थे भगवान के द्वारा उनकी मृत्यु हो। कुटोत्कच का बेटा बारबरिक उनको मिलने आए, तो बारबरिक आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारा महाभारत का युद्ध देखा, भगवान का विराट रूप भी देखा। सहदेव जी पूछते हैं, ये सारे युद्ध जो अपना देखा, इसमें सबसे बड़ा शक्तिशाली योद्धा कौन था? बारबरिक चुप रहे, बोले नहीं। आपको पूछा सबसे बड़ा योद्धा कौन था? अभी वो बोलने लगे तो भगवान एकदम बोले, बारबरिक। बारबरिक कहते हैं, भगवान सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। भगवान चुप हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है कौरवों पांडवों के बीच में नहीं था, कौरवों और कृष्ण के बीच में था। कैसे? जब मेरे पितामह अर्जुन बाण छोड़ते थे तो भगवान का चक्र साथ में जाता था, ये देखा मैंने। एक बात ये याद रखो, करते सब कुछ भगवान हैं, लेकिन अगर हम उनके भक्त बन जाते हैं तो भगवान अपनी सेवा में निमित्त बनाएंगे, करेंगे। वही जो निमित्त बनता है वो बड़ा भाग्यशाली है, वो बड़ा महान है। जैसे पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी निमित्त बने। उन्होंने यही कहा कि ये प्रचार तो वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन मुझे निमित्त बना दिया, क्योंकि मुझे श्रेय देना चाहते थे। क्यों? भगवान की शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद जी। तो हम सब भक्ति पथ को अंगीकार करें और निष्काम भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। निष्काम भक्ति होती नहीं। भगवान की थोड़ी भक्ति करेंगे, बदले में बहुत सारी चीज़ें मांग लेंगे उनसे, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। चीज़ें दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, पर भगवान नहीं मिलेंगे। कृष्ण को पाने के लिए निष्काम, और भक्ति करते समय कोई कष्ट आता है तो ये भगवत कृपा होती है। इस कृपा का मैं आज अनुभव कर रहा हूँ। अकस्मात मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन प्रभुपाद कृपा से मैं ये समझ पाया कि ये भगवान की कृपा है। और यही प्रार्थना की, प्रभु ऐसी कृपा सदा बनाए रखना। कभी भी इस दास से, इस पति जीव से कोई गलती हो तो सुधार कर देना, कृपा करना। जैसे भगवान अर्जुन का सुधार करते थे, कोई भी भक्त उनका गलती करता तो भगवान सुधार करते थे। अभी जब सत्यभामा और सुदर्शन चक्र गरुड़ जी में अहम आ गया, तो ये तीनों भक्त हैं भगवान के। तो भगवान ने झट चक्र जी को बुलाया कि आज मेरी द्वारका में कोई प्रवेश ना करने पाए, और उधर से हनुमान जी को बुलाने भेज दिया, गरुड़ जी को, आप जाओ और उनको बुला के लाओ। गरुड़ जी में थोड़ा हम था, मैं अभी गया अभी आया, गए। हनुमान जी अपनी भक्ति में लगे थे, चलिए आपको भगवान बुला रहे हैं, कहते चलते हैं। बार बार कहने लगे, उन्होंने गरुड़ जी को पकड़ करके मरोड़ कर समुद्र में फेंक दिया हनुमान जी ने, और आगे खुद आगे जब तो सत्यभामा बैठी थी भगवान के पास। सत्यभामा को भगवान कहते हैं, देवी ये मेरे राम रूप का भक्त है, मैं राम बनने जा रहा हूँ, तुम सीता बन जाओ। कहते मैं ऐसे अच्छी हूँ, मुझे सीता बनने की क्या जरूरत है, कि जैसे तुम्हारी इच्छा। हनुमान जी आए, प्रणाम किया भगवान को,
कि प्रभु आज सीता माता कहाँ है, ये दासी कौन बैठी है आपके पास। दासी तो उनको उनका अहम चूर हो गया। पुटरानी थी सत्यभामा, तो पूछा आप जब मेरी द्वारका में आए तो आपको रोका नहीं। कहते प्रभु घूम घूम चक्कर मुंह से निकाल कर हनुमान जी ने कहे मैंने मुंह में रख लिया था उसको, चक्कर को नहीं, चक्कर का भी अहम खत्म। उधर से गरुड़ जी अपने शरीर को मलते हुए आए। कहते प्रभु वो बड़ा उदंड बंदर है, कि वो तो मिलके भी चला गया मेरे को। तो भगवान अपने पार्षदों का सुधार कर देते हैं। गरुड़ जी भी पार्षद हैं, चक्कर भी उनके पार्षद हैं, सत्यभामा भी उनकी पार्षद हैं। तो हमें अपने दोष निकालने हैं, निर्दोष बनना है। हमारा बहुत बड़ा दोष क्या है, हम दूसरों के दोषों का चिंतन करते हैं, अपने दोषों को भूल जाते हैं। हमें अपने दोष उनका चिंतन करना है, तब वो निकल पाएंगे। दूसरों के दोषों का चिंतन करते रहे वो हम में आ जाएंगे। तो आज मेरा जो अकस्मात स्वास्थ्य खराब हुआ, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा, और मेरी उनके श्री चरणों में गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से भगवान के चरणों में प्रार्थना है, अपनी कृपा सदा बनाए रखें। कहीं हम जानने में भूल करें तो आप सुधार करते हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इस बात को याद रखो, धाम में जाना है सबको, जाना नहीं जाना है माताओं, जाना नहीं जाना। उसके लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना पड़ेगा। और सत्ता शुद्ध कैसे होगी? भगवान की अनन्य भक्ति, अन्य किसी की नहीं, अनन्य भगवान की भक्ति कैसी? निष्काम भाव से, कोई भौतिक इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान भी नहीं चाहिए, और हम जो पैसे के लिए काम करते हैं वो भी नहीं चाहिए। कर्मी जो फल के लिए कर्म करता है। हम प्रायः कर्मी हैं, या कहीं ज्ञानी होंगे। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म ये नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णानु, जैसी भगवान की अच्छी, जैसा भगवान को अच्छा लगा वो भक्ति हमने करनी है। और भगवान कह रहे हैं गीता में, मेरी भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। भक्ति के द्वारा हम शरण में जा पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा? भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मां शुचि, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। और ये भी कहा उन्होंने, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माँ में वेशस्सी युक्ता वे मत मानो मत परायण, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। प्रयास करना है। और ये जो बैठे हुए हैं सिंहासन पर प्रभुपाद, इनकी सहायता लो। इनकी सहायता कैसे? इनकी पुस्तकें पढ़ो। भक्ति रसामृत सिंधु गुजराती में है, गुजराती में है भक्ति रसामृत सिंधु, जो इन्होंने अनुवाद किया था बंगला भाषा से अंग्रेजी में, वो गुजराती में भी है, हिंदी में भी है। उसको पढ़ो, भक्ति कैसे करनी है। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत है गुजराती में, ये भी है। भगवद गीता भी गुजराती में है। इनके जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ो, तो ये आपका सहयोग करेंगे, ये आपको भगवान के निकट ले जाएंगे। और हमें मृत्यु के निकट मैं भी जा रहा हूँ, और हम सब जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे? जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, अगर मेरे जीवन से मरा तो आपके जीवन से भी मर गया कल का दिन। एक दिन और मृत्यु के निकट आ गए। पर वैष्णवों की कृपा से मुझे ये सोचना है कि मैं क्या भगवान के निकट भी आ रहा हूँ या मृत्यु के ही निकट आ रहा हूँ। खाली मृत्यु
तो आ रही है। जैसे कि उर्दू के शायर ने कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मृत्यु निकट आ रही है, पर हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम भगवान के निकट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। भक्ति करनी है निष्काम, बस। उससे निष्काम भक्ति का जब प्रयास करेंगे, एक और बात याद रखो, हम सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। हमारी हर करनी को वो देख रहे हैं। उनसे कुछ नहीं छुपा होगा। मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा, आप मेरे से छुपाएंगे, लेकिन कृष्ण से हम कुछ नहीं छुपा सकते। वो परमात्मा रूप में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूँ। यही तो उनकी सर्वशक्ति मानता है। असंख्य जीव हैं, भगवान ने असंख्य रूप धारण किए हैं। परमात्मा हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। तो हमारी हर करनी को देख रहे हैं। प्रयास करेंगे अगर भक्ति करने का तो सुधार कर देंगे। तो जो बड़ा अकस्मात कष्ट लगा मेरे को, ये कृष्ण की कृपा, सुधार किया उन्होंने। तो वो बहुत कृपालु हैं और उनकी कृपा की याचना करो, सिमरन करो। और एक भजन आज हम आपको सुना देते हैं, गुरुदेव और कृष्ण भगवान की कृपा से। ये भजन कृष्ण की स्मृति में है। कृष्ण का एक नाम है प्रभु। प्रभु का मतलब मास्टर। हम एक दूसरे को भी प्रभु कहते हैं ना, भगवान का नाम भी रखते हैं, गोपाल, कृष्ण, गोविंद, हरि। इसमें प्रभु शब्द का उपयोग हुआ है। आप भी सब बोलने का प्रयास करें। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है। दूसरा वाला, और ना कोई हमारा है। बड़ा वाला, तू ही प्यारों से प्यारा है, और सब झूठी माया है, सब झूठी माया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों, भेद नहीं पाया वेदों ने, नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। अभी हम सब अपने अंदर झांक के देखें। सोचते हैं ना, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा धन है, ये कोई भी मेरे नहीं है, मेरे तो कृष्ण हैं। जब उनका बुलावा आ गया, उनके यमदूत लेने आ गए यमराज के माध्यम से, संसार की कोई वस्तु हमारे काम आ सकती है? बोलो। पति पत्नी के काम आ सकता है, पत्नी पति के काम आ सकती है, जो रोकड़ा बैंक में जमा किया है, घर में रखा है, ये काम आ सकता है? ये शरीर भी धोखा दे देगा,
काम में आने वाले भगवान हैं। दास तेरी शरणी आया है, दास तेरी शरणी आया है, तू ही प्यारों से प्यारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है, और सब झूठी माया है, और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, प्रभु जी तूने क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, दास तेरी शरणी आया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भाव से मांगना है प्रभु भगवान से क्या? भक्ति का दान मिले भगवान, दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, हमारी भूल भुला देना, हमारी भूल भुला देना, 84 लाख मिटा देना, 84 लाख मिटा देना, भक्ति का रंग चढ़ा देना, भक्ति का रंग चढ़ा देना, भिखारी द्वारे आए हैं, भिखारी द्वारे आए, कर्म चक्कर से आए हैं, कर्म चक्कर से आए हैं, जगत से हम घबराए हैं, जगत से हम घबराए। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, तुम दीना नाथ कहाते हो, दीनानाथ कहाते हो, पतित पावन कहलाते हो, पतित पावन कहलाते, शरण गति सदा बचाते हो, शरण गति सदा बचाते हो, हमारे मात पिता तुम हो, हमारे मात पिता तुम हो, कि बख्शन हार सदा तुम हो, कि बख्शनहार सदा तुम हो, हमारे जीवन धन तुम हो, हमारे जीवन धन तुम हो, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया से घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, फिर भी हम मालक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, जैसे भी हैं हम भगवान के यहाँ ऐसा समझना है। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया से घेरे हैं। हम जो शुद्ध भक्त नहीं हैं संसार में, भगवान की माया के अधीन हैं। जैसे जो चोरी डकैती बुरे कर्म करने वाले पुलिस के अधीन हो जाते हैं, ऐसे ही हम भगवान की माया जो भगवान की पुलिस है उसके अधीन हैं। प्रभु आपकी माया के अधीन हैं और हम आपके ही हैं, ऐसा सोचना शुरू करना है और भक्ति पथ को बढ़ाते जाना है, भक्ति पथ में आगे बढ़ते जाना है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, लगी मुझे बड़ी व्याधि है, लगी मुझे बड़ी व्याधि है, न पूजा पाठ समाधि है, न पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है, तेरे बिन सब बर्बादी है, मैं पापी
बख्शन हारे तुम, है पापी बख्शन हारे तुम, सभी के प्राण प्यारे तुम, सभी के प्राण प्यारे तुम, मेरी किश्ती के किनारे तुम, मेरी किश्ती के किनारे तुम, दिखा दो दर्शन आ जाओ, दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, जगत के फंद छुड़ा जाओ, जगत के फंद छुड़ा जाओ, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं व इंटरनेट में सुनने वालों, ये भगवान की देन है। अति दयालु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की देन है। गौलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ भक्तों की प्रार्थना करने पर, अद्वैताचार्य ने तुलसी दाल गंगा जल से भगवान की सेवा की, पूजा की, भगवान आए तो ये महामंत्र साथ लाए। इस कलयुग की औषधि महामंत्र, हम इस नाम को जपते रहें, नाम को कभी ना भूलें। हमारा मन इतना मलिन, हम भूल जाते हैं। ये नाम जपते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे चुटकी बजाने से नहीं, मन की शुद्धि होगी। जब मन की शुद्धि होगी तो फिर हम सब बातों को यथारूप में समझ पाएंगे। यथारूप में बातों को समझना बहुत कठिन है। हमारा अशुद्ध मन, हमारी अशुद्धि हमको भटका देती है और हम अशुद्धि के कारण भगवान से दूर चले जाते हैं। इसी कारण गुरु महाराज ने कहा है, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। कैसे सत्ता शुद्ध होगी, करके दिखा दिया। कीर्तन गुरु महाराज ने न्यूयॉर्क में शुरू किया, खुद किया। फिर जब भक्त इनकी प्रबल भक्ति के प्रभाव से, इनकी महानता से, इनकी शुद्धि से लोग जुड़ने लगे, उनको बोला जाओ आप जगह जगह जाके कीर्तन करो। मैंने भी अमेरिका में एक दो बार कीर्तन का मौका मिला। लॉस एंजलिस में कीर्तन करने जाते थे, कई लोग आके बकवास करते थे, लेकिन भक्त लोग कीर्तन करते रहते थे। उस कीर्तन का प्रभाव इतना पड़ा कि दुनिया के लोग भक्त बनते चले गए। औषधि, इस कलयुग की औषधि हरि नाम संकीर्तन। कलि कालेर धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म जो है नाम संकीर्तन है। लेकिन ये भी कहा है, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। जब तक तुम्हें कृष्ण शक्ति नहीं देंगे, तुम नाम का प्रचार नहीं कर सकते, नाम भी नहीं जप सकते। तो इसके लिए प्रयास करना है, संतों की कृपा लेनी है पहले। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। ये शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिन्होंने ये कार्य किया, इनके अधीन होना है, इनसे प्रार्थना करनी है, कृपा करो प्रभुपाद, ताकि भगवान मेरे पर कृपा करें और मैं नाम से जप सकूं। ये प्रार्थना सुनेंगे, बहुत दया में है, बहुत दया में, बहुत दयालु। पूरे संसार के लोगों पर इन्होंने दया की। आप गुजराती, आपके गुजरात में कैसे ये कृष्ण भावना आई। पहला गुजराती भक्त जो बना है इनका, अमेरिका में, जसोमती नंदन,
उसको बोला तुम जाओ गुजरात में प्रचार करो। उसकी अटूट श्रद्धा थी प्रभुपाद जी के चरणों में, उसका जीवन प्रभुपाद जी ने नारकीय जीवन था, उसको भक्त बना दिया। उसने आकर यहाँ प्रचार शुरू किया। अहमदाबाद में कितना बड़ा केंद्र है, ये सब जसवंत नंदन के माध्यम से ही हुआ था। आज पूरे गुजरात में जगह जगह केंद्र खुल रहे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से जसवंत नंदन ने इस केंद्र में सहयोग किया नहीं किया है? अच्छा, सहयोग भी किया, आगे रिकॉग्नाइज करवाने के लिए सहयोग भी किया। उसने सहयोग भी किया, इसने उसकी सेवा भी की थी। बम्बई में पता नहीं जब तुमने धोया था, इसने सेवा भी की। तो ये सब महात्माओं की, संतों की कृपा है। भगवान बहुत दयालु हैं। अगर हमें कुछ बुरा महसूस होता तो मेरे मलिन मन की उपज है। मेरा मलिन मन बड़ा पापी है, बुराइयों की ओर जाता है। बुरा कर्म करेगा तो बुरी प्रतिक्रिया होती है। तो फिर भी हमने प्रयास करना है कि मेरे को भक्ति में लगाओ, ताकि मेरे सारे दोष चले जाए। मैं अंतिम समय निकट आने से पहले शुद्ध बन जाऊं। प्रभुपाद कहते थे ना, शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता की शुद्धि जो है वो कहते हैं पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन। यही बहुत बड़ा दोष है। इससे ये संत बचा सकते हैं। इसमें लगो, निष्काम भाव से भक्ति करो और सदा दो बातों को याद रखो। पहले भगवान ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। संतों ने कहा दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये प्राणी, तुम्हें अगर अपना भला चाहिए दो बातों को नहीं भूलना। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना, संतों ने कहा है। तो जीवन भक्ति में जरूर आगे बढ़ेगा। देखो, कहा एक भजन में मीराबाई ने, अब मैं शरण तिहारी जी, मुहे राखो कृपा निदान। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मेरी रक्षा करो। क्यों? अजा मिल अपराधी तारे तारे नीच सदान, जल डूबत गजराज उभारे, गनिका चढ़ी विमान। मुहे राखो कृपा निदान। अजा मिल इतना अपराधी था, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। सदन कसाई नीच जात में थे, उनका उद्धार किया। गजराज पानी में डूब रहे थे, गनिका वैश्या थी, वो विमान पर चढ़ के धाम में गई। और अधम तारे बहुतेरे, बड़े अधमों का आपने उद्धार किया। भाकत संत सुजान, कुब्जा नीच भिलनी तारी, जाने सकल जहान। कुब्जा जो थी नीच, भिलनी, कुब्जा और भिलनी माता तो नीच थी, उनको भी आपने उद्धार उनका किया। सारी दुनिया जानती है। मीराबाई कह रही हैं, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, थकी रहे वेद पुराण। मैं गिन नहीं सकती कितने पापियों का आपने उद्धार किया। वेद पुराण भी थक गए आपके गुणों का गुणगान करते हुए। मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों कान। हे प्रभु, हे कृष्ण, सब बचाकर मीराबाई कह रही है मैं आपकी शरणागत हूँ। ये सीखना, आप भी भगवान की शरणागत हो, ऐसे संतों की कृपा लेकर, प्रभुपाद जी की कृपा लेकर। अपने दोनों कानों से प्रभु सुनो। मुहे राखो कृपा निदान, मेरी रक्षा करो। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, भगवान की शरण में आएंगे तो जरूर भगवान रक्षा करेंगे। शरण में आकर कष्ट भी आ रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है।
कहीं ना कहीं दोष आ रहे हैं तो भगवान कष्ट देंगे उसको। अभी देखो प्रहलाद महाराज को जिंदा जलाया जा रहा है, वो नहीं पीछे हट रहे, जिंदा जलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो होलिका थी, हिरण्यकशिपु की बहन, उसने कहा तुम इससे परेशान है अपने बेटे से, मैं उसको मार दूं। कैसे मारेगी? मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे आग नहीं जला सकती। मैं तेरे बेटे को, तुम चिता बना दे, गोद में लेके बैठ जाऊंगी, तेरा बेटा जल जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। चिता बनाई गई, आग लगा दी गई। प्रहलाद जी बेचारे बैठ गए अपनी बुआ की गोद में, जो राक्षसी थी होलिका। आग जब लगी तो जलने लगी वो, प्रहलाद जी बैठे, वो कहती है ब्रह्मा जी का वरदान झूठा था। आकाशवाणी हुई, ये वरदान तेरे को भक्तों के जलाने के लिए नहीं दिया गया था, तेरे लिए था। ये जल के मर गई, वो भी मर गई। तो अगर भगवान की सुरक्षा है ना, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। वो जीवन काल में लेनी है। प्रभुपाद कृपा से भक्ति सब करो, अंतिम समय का सब चिंतन करो, वो आ रहा है। मेरा भी और आपका भी कब किसका आ जाए कोई पता नहीं। तो धीरे धीरे प्रकृति होगी। और महामंत्र को सारे मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माताओं भाइयों, इस मंत्र को मत भूलो, याद रखो इसको, ये आपके काम आएगा। बाकी सब कोई यहीं रह जाएगा। जब ये महामंत्र जपो, इससे पहले एक मंत्र और है, उसको भी बड़े मन के पर जरूर बोल लो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र कलयुग में प्रकट हुए हमारे सब के भले के लिए। ये अपराधों को नहीं मानते, ये भी जरूर जप लो बड़े मन के पर। उसके पहले नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। ऐसे संतों के चरणों में ये प्रणाम है। इनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। आप में से कई लोग उधमपुर आए होंगे। उधमपुर मंदिर 100% इन्होंने बनाया है। ऐसे इनकी कृपा बरसी, वो मंदिर बना और इनकी कृपा से वहाँ से ही भक्ति का प्रचार होगा, निष्काम भक्ति का प्रचार। और भक्ति निष्काम करो और इसका प्रचार करो। भूले भटके लोगों को भक्ति में लगाओ तो आपको इनकी भी कृपा मिलेगी और भगवान की भी मिलेगी। भगवान कहते हैं जो प्रचारक है वो मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं। भगवान को तो हम पति जीव नहीं देख सकते, पर इनकी कृपा लेकर भक्ति करेंगे, यदि शुद्ध हो जाएंगे तो हम भी देखेंगे भगवान को, हम भी दर्शन करेंगे। बोलो पतित पावन गौर राधा कृष्ण भगवान की। उनके सच्चे भक्त पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो।
गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो कल हम सुबह सुबह प्रस्थान करेंगे। मुझे लग रहा था कि आज आखिरी दिन हमारा इस समय का, इस ट्रिप का आखिरी दिन था, लेकिन नहीं। लेकिन गुरुदेव ने कृपा की, शक्ति दी, तो मैं इनकी कृपा से 2 शब्द आपको कह सका। अंगीकार कीजिए, धारण कीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो किसी को होगा नहीं? यहाँ कोई प्रश्न नहीं किसी को? शोभित सक्सेना। है? शोभित सक्सेना, देहरादून से। शोभित सक्सेना। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मेरा परिवार और मेरे भाई का परिवार भक्ति करने के प्रयास में लगा हुआ है। आप आशीर्वाद दें कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। महाराज जी, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है 21 mm का, और मेरी पाचन शक्ति पर असर पड़ रहा है। वज़न 10 किलो कम हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर निकालने के लिए बोला है। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। कृपया आप ही मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अबोध और अज्ञानी हूँ। मुझे बोध नहीं महाराज जी कि ये पूछना चाहिए कि नहीं। मेरी गलतियों को क्षमा करना, अपना आशीर्वाद दें। आपका पुत्र शोभित सक्सेना। कौन सा शोभित है? तुम जानते हो उसको? नहीं? माता तुम जानती हो? हैं? देहरादून से। अच्छा, अभी वृंदावन आए हुए हैं? कितने वृंदावन में आए? तो शोभित जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। हृदय से प्रार्थना करो कि वो आपका सहयोग करे। वैकुंठनाथ प्रभु जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में बटुकनाथ जी, गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी माता जी श्रीमती शारदा शर्मा ने 6 महीने पहले एकादशी पर शरीर छोड़ दिया था। कल एकादशी पर उनके 6 महीने पूरे हो गए हैं। कृपया आप आशीर्वाद दें कि उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त हो। मेरी शुभकामनाएं। अच्छे दिन एकादशी के दिन तेरी माता ने शरीर छोड़ा, एकादशी मिली उनको। मेरी शुभकामनाएं। तुम भी प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो कि प्रभुपाद कृपा करें तेरी माता पर। हरे कृष्ण। आज की मंगल